ओम शांति। नवयुग निर्माता इस बुक से हम सुन रहे हैं निराले बाबा। हमारे इस जीवन के साथ बाबा की यादें अटूट रीति से जुट गई है। उन यादों में अनेकानेक वृत्तांत एक चलचित्र की तरह मानस चक्षु के सामने से गुजर जाते हैं। वे सभी चित्र जीवन पर एक विशेष प्रभाव छोड़ जाते हैं। उनमें से कुछ एक यादें जो संप्रति मन में उभर आई है, यहाँ शब्द चित्रों में प्रस्तुत करने का यत्न करेंगे। नेस्टी नेत्र और देहातीत बनाने वाली शक्तिशाली दृष्टि। हेडिंग है यह। मधुबन में बाबा के सम्मुख अनेक बहन भाइयों को बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ ही है और सभी के अनुभव भी सुनने योग्य है। बाबा के सम्मुख बैठने का सौभाग्य लेखक को भी बहुत बार प्राप्त हुआ, अर्थात आदरणीय जगदीश भाई जी। हर बार के अनुभव की एक अनोखी ही दास्तान और एक निराली ही कहानी है। सन 1955-1956 में मधुबन में थोड़े ही से बहन भाई होते थे। तब मधुबन में भोग के समय भी हम थोड़े से ही लोग मातेश्वरी और पिताश्री जी के सामने बैठे होते थे। तब हम बाबा से दृष्टि लेने पर जो अनुभव करते, उस निराले अनुभव का स्मरण करके आज भी रोम रोम में एक बिजली की लहर से दौड़ती हुई मालूम होती है। दृष्टि लेते हुए तुरंत ही ऐसे लगता कि यह आत्मा उड़ते उड़ते शिव बाबा के निकट जाकर पहुंची है। अपलक नेत्रों से आंसू बहने लगते, परंतु मन को ऐसा सुख अनुभव होता कि आंखें पोंछने अथवा आंखों को झपकने की सुधि नहीं रहती। और यदि कहीं ऐसा भान आ भी जाता तो भी अव्यक्त यात्रा के अनुभव से नीचे उतरने को मन तैयार न होता। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आने से पहले हमने ग्रंथों में नेस्टी नेत्रों की बात पढ़ तो रखी थी, परंतु नेस्टी नेत्रों का साक्षात्कार तो बाबा के सामने बैठने से ही हो पाया। बाबा के नेत्रों की ओर देखने से अपने शरीर को भुलाने के लिए कुछ भी पुरुषार्थ न करना पड़ता और ऐसा लगता कि प्रकाश की गति से भी तेज आत्मा अशरीरी होकर कहीं दूर दूर आकाश से उस पार ज्योति के देश में जाती जा रही है। यह अनुभव जितना ही सूक्ष्म होता था उतना ही गहरा और बाद में भी आत्मा की स्थिति को अव्यक्त बनाए रखता था। इससे स्पष्ट ही यह समझा जा सकता है कि बाबा की योग स्थिति कितनी परिपक्व, शक्तिशाली एवं गहन रही होगी और वे स्वयं कितने देहातीत एवं अव्यक्त अवस्था में रहते होंगे। फिर हेडिंग शिव बाबा से अनन्य प्रीति। हम भोग की बात कह रहे थे। जिस प्रातः को भोग लगना होता, उससे पहले की रात्रि को विश्राम करने से पूर्व बाबा संदेशी को बुलाते और कहते, बाबा को दिल व जान, सीख व प्रेम से निमंत्रण देना और कहना कि कल भोग स्वीकार करे। जिस समय बाबा ऐसा कह रहे होते, उस समय बाबा के नेत्र, बाबा का मुख मंडल और उनके हाव भाव देखते ही बनते। बाबा केवल औपचारिकता के नाते से दिल व जान, सीख व प्रेम आदि शब्दों का प्रयोग न कर रहे होते, बल्कि इन्हीं भावों का स्वरूप होकर शिव बाबा की ओर आंखें करते हुए पूरे हृदय से कहते। बाबा जब यह संदेश दे रहे होते तो कई बार जब यह लेखक भी वहां मौजूद होता तो उसका भी मन करने लगता कि संदेशी मेरी भी याद बाबा को दे दे। तब बाबा मन के भाव को जानकर संदेशी को कहते, बाबा को कहना जगदीश बच्चा भी बहुत बहुत याद दे रहा था। ऐसा कहकर वे मुस्कुराते हुए प्रेम भरी आंखों से हमारी ओर देख लेते और बाबा हमें अपनी बाहों में ले लेते। फिर जब हम बाबा की ओर देखते तब भी हम यही पाते कि हमें स्नेह का स्पर्श देते हुए भी बाबा स्वयं शिव बाबा ही की याद में है, क्योंकि उनके मुखारविंद से ये शब्द प्रवाहित होते, बच्चे तुम बाबा को ज़्यादा याद करते हो या बाबा तुम्हें ज़्यादा याद करते हैं। देखो बच्चे, बाबा कितना मीठा है, उसे याद करते ही कितना खुशी का पारा चढ़ जाता है। ऐसे बाबा को भला भुलाया जा सकता है। फिर जब भोग लगता तब भी कभी बाबा कहते, देखो तो ये संगम का समय कितना सुहावना है। डायरेक्ट शिव बाबा के यज्ञ से यह भोग प्राप्त करने वाले आप बच्चे कितने सौभाग्यशाली हो। भले ही देवताओं को सब पदार्थ प्राप्त होंगे, परंतु शिव बाबा का यह भोग तो उन्हें भी नसीब नहीं होगा। ओहो बच्चे, कोई सोचे तो उसके कपाट खुल जाए।
शिव बाबा का यज्ञ प्रसाद अथवा भोग, बाबा के साथ भोजन करने का अवसर, यह कोई कम बात थोड़ी ही है। बाबा की एक एक बात से ऐसा लगता कि शिव बाबा से उनका इतना घनिष्ठ प्यार है। उनके आत्मन में शिव बाबा की प्रीति ऐसे तो रम गई है कि वो उनके हर बोल एवं हर कर्तव्य में स्वाभाविक रूप से झरझर होकर प्रवाहित होती है और दूसरों को भी उसके प्रभाव में बहा देती है। उस प्रवाह में कभी बाबा कहते मैं उसकी सजनी हूँ, फिर कभी शिव बाबा भी कहते कि वो मेरी वन्नी है। कभी वे कहते मैं उसका मुरब्बी बच्चा हूँ, शिव बाबा मुझसे बहुत प्यार करता है। जब वे ऐसा कह रहे होते तब उनकी मुख मुद्रा और उनके नैन चैन देखने वाले होते। अपना अनुभव सुनाते हुए वे कहते कि स्नान करते समय मुझे ऐसा लगता है कि बाबा ही इन हाथों से लोटे भर भर कर मुझे नहला रहे हैं। इसी प्रकार भोजन करते हुए बाबा के हाथों की गति इस प्रकार की लगती जैसे कि वे ऐसा अनुभव कर रहे हो कि मानो शिव बाबा ही उन्हें एक बालक की न्यायी खिला रहे हो। सचमुच उनका इतना प्यार था कि दोनों बाबा अंग संग रहते। संसार में ऐसी कई प्रसिद्ध प्रेम कहानियां सुनी गई है जिनके अनुवाद देश देशांतरों में विविध भाषाओं में हुए हैं, परंतु ऐसा अटूट एकरस निर्मल सर्वांगीण सर्वोच्च प्यार न कभी सुनने को, न पढ़ने को और न कल्पना करने को मिला है और न मिलेगा। विरह याद और प्यार की लंबी दास्तान। बाबा की याद और प्यार की लंबी दास्तान कहाँ तक सुनाए, कैसे सुनाए। बाबा की सारी अलौकिक जीवन कहानी ही एक सर्वोच्च प्रेम कहानी है। जैसे कोई प्रेमिका अथवा प्रेमी अपने स्नेह भाजन के लिए अपना सर्वस्व लुटा देता है, ऐसा तो बाबा ने इस प्रेम द्वार में प्रवेश करते ही पहले ही क्षण पल में कर दिया। हम मीरा के गीत सुनते हैं कि वह प्रेम दीवानी हुई और उसने लोक लाज खोई, परंतु बाबा की जीवन गाथा में तो प्रेम का वह रूप सर्वांगी रूप में पनपा है। बाबा ने उस प्रभु प्रेम में न केवल लोक लाज खोई बल्कि संसार में जितने भी रूपों में अथवा जितने भी संबंधों में प्रेम की अभिव्यक्ति होती है, उन सभी संबंधों में शुद्ध प्रेम की एक तीव्र धारा बाबा के जीवन में देखने को मिलती। और बाबा का प्रेम एक ऐसे प्रभु के प्रति प्रेम नहीं था जिसका कोई दैहिक रूप हो और जिसके बारे में आत्मा को केवल धुंधली ही पहचान हो, बल्कि बाबा का प्यार उस प्रियतम के पूर्ण परिचय को लेकर उससे वैसे ही तालमेल बनाए हुआ था जिसमें विक्षोभ का नाम नहीं था, विरह अग्नि नहीं थी, व्यथा और पीड़ा को स्थान नहीं था, बल्कि माधुर्य, लालित्य और आत्मीयता का परम उत्कर्ष था। फिर ज्ञान और प्रेम का अद्भुत मेल। यह ठीक है कि बाबा में ज्ञान की एक अथाह गहराई थी, तभी तो उनके जीवन में ज्ञान की एक अजीब मस्ती झलकती थी और तभी वे सदा यही कहते कि यह ज्ञान अनमोल और अविनाशी रत्न है। परंतु वह ज्ञान कोई शुष्क ज्ञान नहीं था। ऐसा भी नहीं कि वे ज्ञान को प्रेम की केवल पुट देते, बल्कि यूँ कहना ज़्यादा ठीक होगा कि वे जिस ज्ञान की बात कहते वह प्रेम पूर्ण था और जिस प्रेम का झरना सदा उनके जीवन में बहता वह ज्ञान पूर्ण था। ज्ञान और प्रेम का उनके जीवन में ऐसा तालमेल था कि दोनों को अलग अलग बताना असंभव सा था। जो उनके संपर्क में आए हैं उनमें से कोई तो कहेगा कि उनके जीवन में प्रेम अधिक था और अन्य कोई कहेगा कि वे प्रारंभ में प्रेम का आश्रय देकर ज्ञान की सुदृढ़ भित्ति पर टिकाने की कोशिश करते। वास्तव में यह देखने वाले की दृष्टि का अंतर है और अपनी अपनी जगह दोनों ठीक भी है। वास्तव में बाबा के ज्ञान के बोल प्रेम के बिना होते ही न थे और उनके प्रेम के बोलों में सदा ज्ञान भरा रहता था और प्रेम तथा ज्ञान दोनों का लक्ष्य मनुष्य आत्माओं को पवित्र और योगी बनाना ही था। फिर है ज्ञान और प्रेम साहित्य वितरण के रूप में। बाबा ईश्वरीय ज्ञान को इतना मूल्यवान समझते थे कि उन्होंने निर्देश दिया हुआ था
कि ईश्वरीय ज्ञान के साहित्य को बेचा न जाए, क्योंकि बेचने का अर्थ इसका मूल्य चुकाना है, जबकि वास्तव में ये अनमोल है, इसका मूल्य कोई चुका ही नहीं सकता। पुनश्च वे यह भी कहते कि इस ज्ञान को सुंदर से सुंदर रूप में अच्छे से अच्छे कागज पर छपवाया जाए, क्योंकि इतने उच्च ज्ञान को रद्दी कागज पर छपवाना और इसकी घटिया सी छपाई कराना गोया इसके मूल्य को न समझना है। वे कला और सौंदर्य को भी महत्व देते तथा सुपठनीयता को भी। इस रीति से साहित्य सांसारिक दृष्टि से महंगा हो जाता है। इस पर भी बाबा कहते कि इसे बेचना नहीं है, क्योंकि सभी मेरे बच्चे ही तो है, उन्हें साहित्य दाम पर थोड़े ही दिया जाएगा। गोया ज्ञान के साथ साथ मनुष्य आत्माओं के प्रति उनका प्रेम भी उतना ही था कि वे कहते कि इसका मूल्य न लो, परंतु हुआ यह कि मनुष्य आत्माएं रूप बच्चे अपने अलौकिक पिता के इस प्रेम के पात्र न बन सके। कहीं भी हम मेज पर साहित्य रखते तो लोग उस पर छीना झपटी करने लगते और कई कई प्रतियां उठा ले जाते। तब भी बाबा के प्रेम में कमी नहीं आई। बाबा ने साहित्य को आय का साधन नहीं बनाया, बल्कि प्रेम वश इसे जन जन को वितरित करने की सीख दी, ताकि कोई आत्मा इससे वंचित न रह जाए। इसके अतिरिक्त बाबा ने कई अन्य अलौकिक तरीके बताए। जब अंग्रेजी भाषा में रियल गीता और हिंदी में सच्ची गीता छपवाई गई, तब बाबा ने उसके प्रारंभ में एक सूचना संलग्न करने का निर्देश दिया। उसमें लिखा था कि इसमें का ज्ञान अनमोल खजाना है। इस पुस्तक का केवल उतना ही दाम रखा गया है। यदि पढ़ने पर किसी को पसंद न आए तो वह ठीक हालात में इसे वापस लौटाकर अपने दाम वापस ले जाए। वह इतनी बड़ी पुस्तक थी और उसके दाम इतने कम थे, उसे लेने वाले आश्चर्यान्वित होते थे। आज तक भी लोग उसकी प्रतियां मांगते हैं। विरह हर परिस्थिति में बाबा की याद। बाबा का शिव बाबा से ऐसा तो ज्ञान युक्त प्यार था कि वे हर परिस्थिति को निमित्त बनाकर उनकी याद में रहते। वे कोई टोली प्रसाद बांटते तो भी पूछते क्या शिव बाबा को याद किया है, और यदि कोई समस्या सामने आती तो भी कहते कि शिव बाबा को याद करो, तभी पुरुषार्थ में पूर्णता आएंगे। जैसे किसी छोटे बच्चे को प्रातः जागते ही माँ की याद आ जाती है और उसके मुख से माँ माँ शब्द ध्वनित हो जाते हैं, अथवा जैसे किसी प्रौढ़ व्यक्ति को अपने परिवार की सुधि बनी ही रहती है, ऐसे ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा की प्रेम विभोर स्मृति बनी ही रहती। इसीलिए वे सदा उसी ही की चर्चा करते। एक बार बाबा शरद ऋतु में वत्सों सहित पहाड़ी पर घूमने गए तो लौटने के समय तक धुंध इतनी बढ़ गई थी कि 2 फुट आगे का मार्ग भी दिखाई नहीं देता था। सभी थोड़ी देर रुके रहे ताकि धुंध कम हो जाए, परंतु धुंध को कोहरा कम हुए ही नहीं। धुंध और कोहरा कम हुए ही नहीं। तब बाबा ने मुस्कुराते हुए संदेशी को कहा, ध्यान अवस्था में जाकर बाबा से कहो कि वापस जाना है, वहां सभी हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, परंतु रास्ता ही स्पष्ट दिखाई नहीं देता। संदेशी अव्यक्त स्थिति में ध्यान अवस्था में गई और उसने बाबा को यह बात कह सुनाई। खैर वह एक अलग ही किस्सा है, परंतु प्रसंग में इसका उल्लेख करने का भाव यह है कि लौकिक स्थूल परिस्थितियों को भी बाबा शिव बाबा की याद के निमित्त बना लेते। बस बाबा बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा ही की याद उनके मन में बनी रहती। जैसे रात्रि को 2 घनिष्ठ दोस्त छोटे बालक सोने के लिए अपने अपने घर चले जाते हैं और प्रातः होते ही फिर एक दूसरे से विदा न होते। प्रातः 2-2:30 बजे तो बाबा उठ जाते, परंतु वे तो कहा करते कि मैं बाबा ही के साथ सोता हूँ। यह प्यार और याद का कैसा नाता है। फिर है शिव बाबा के यज्ञ की संभाल। उन दिनों बाबा प्रातः क्लास के बाद विश्राम कक्ष में भी वत्सों से अनौपचारिक रूप से ज्ञान चर्चा किया करते। यह वही कमरा था जहाँ आजकल दादी जी का कार्यालय है। एक बार बाबा वहाँ वत्सों के समक्ष ज्ञान चर्चा कर रहे थे। वत्सों ने देखा कि बाबा के एक पाँव के अंगूठे को छोटी सी पट्टी बंधी हुई थी। एक वत्स ने पूछा, बाबा यह क्या हुआ है? बाबा ने कहा, बच्ची, रात्रि को जब सोया हुआ था तो स्वप्न में देखा कि इस कमरे के सामने वाली पहाड़ी पर वत्सों के वस्त्र सूख रहे हैं।
आजकल जहाँ निर्भय भाई जी का ऑफिस और स्वागत कक्ष है, पहले वहाँ पहाड़ी थी। तब यह भी देखा कि कुछ पशु अंदर घुस आए हैं और वे कपड़ों को उठाकर चबाना चाहते हैं। तो बाबा ने सोचा कि उठकर इन्हें हटाना चाहिए और शिव बाबा के यज्ञ की चीजों को हानि पहुंचने से बचाना चाहिए। मैंने जल्दी से जाने की कोशिश की तो स्वप्न अवस्था में ही जैसे कि पाँव से थोड़ा सा लगा, उससे बहुत मामूली सी झरीट आई। बच्चे, थोड़ा बहुत जो हिसाब किताब है वो तो सामने आता ही है और चुकता होता जा रहा है। हम ब्राह्मणों को इस यज्ञ की हर एक चीज की संभाल तो करनी ही है ना। बच्चे, बाबा हर बात का ध्यान रखता है, कहीं बच्चों की गफलत से शिव बाबा के यज्ञ की किसी चीज का नुकसान न हो। इसीलिए बाबा यहाँ समय निकाल कर एक आध चक्कर लगा कर भी देखते हैं कि कहीं कोई वस्तु व्यर्थ तो नहीं जा रही। इस प्रकार बाबा न केवल प्रीति पूर्वक याद ही करते और न केवल ज्ञान में रमन ही करते, बल्कि सभी से अधिक उन्हें ही सेवा तथा यज्ञ कार्य का ख्याल रहता। गोया शिव बाबा के प्रति उनका जो घनिष्ठ प्यार था वह उन्हें कर्म में भी प्रवृत्त करता था। फिर यह अद्भुत संतुलन, जैसे बाबा के जीवन में ज्ञान और प्रेम का अद्भुत तालमेल था, वैसे ही बाबा के जीवन में हर प्रकार से संतुलन था। वे देही अभिमानी बनने पर तो पूरा जोर देते ही थे, परंतु देह के स्वास्थ्य और उनकी संभाल की अवहेलना करने को नहीं कहते थे। हाँ, वे यह तो कहते थे कि बार बार शारीरिक अस्वस्थता की चर्चा करके हमें अपने श्वास वृथा नहीं गंवाने चाहिए, क्योंकि आज जबकि प्रकृति तमो प्रधान है और हमने अज्ञान काल में विकर्म भी किए हैं, तो रोग और व्याधि या तो शायद आएंगे ही। अतः उन्हीं में मन बुद्धि लगाए रखने से तो हम शिव बाबा की याद के लिए समय निकाल ही नहीं पाएंगे। वे कहते, बच्चे, दवा और दुआ दोनों से काम लो और रोग की अवस्था में भी योग को न भूलो, वरना देह अभिमान का संस्कार पक्का होता जाएगा। इस पर भी वे यह कहते कि यह शरीर मूल्यवान है, अतः इसे कोशिश करके ठीक रखो ताकि इस द्वारा ईश्वरीय सेवा भी कर सको और आपके योग रूप पुरुषार्थ में विघ्न न पड़े। इसी प्रकार बाबा अच्छा भोजन खाने के लिए भी कहते हैं, परंतु साथ साथ यह भी सम्मति देते कि अपने पेट पालन पर ही अधिक खर्च न करो और कि पदार्थ खाओ भले ही, परंतु उनके प्रति आप में आकर्षण नहीं होना चाहिए। अतः वे जीवन को शुष्क बनाने के लिए नहीं कहते, परंतु साथ साथ सादगी, स्वच्छता और सात्विकता पर भी बल देते। कोई स्थान, बाग बगीचा आदि घूमने या देखने के योग्य होते तो वे उसे देखने या वहां तक जाने के लिए मना न करते, बल्कि कई बार स्वयं ही कहा करते कि जाकर उसे देख आओ। परंतु दूसरी ओर वे यह भी कहते कि बच्चों में घूमने और देखने का शौक या व्यर्थ की हॉबी नहीं होनी चाहिए। वे कहते कि किसी ऐतिहासिक अथवा प्राकृतिक सौंदर्य के स्थान को देखो, उसको देखते हुए भी अपनी योग स्थिति को मत छोड़ो और आने वाली सतयुगी सृष्टि के अतुल सौंदर्य को मत भूलो। वे कहते कि सदा यह याद रखो कि शिव बाबा हमें जिस अद्भुत सतयुगी सृष्टि में ले जा रहे हैं वह तो अतुलनीय है। उसकी आभा और शोभा, उसका सुख और सौंदर्य अद्वितीय है। इस प्रकार बाबा विचित्र रीति से संतुलन रखते और योग स्थिति को बनाए रखने की ओर ध्यान दिलाते। बाबा के जीवन के जिस पहलू की जितनी चर्चा करे उतनी कम है। उनके मुख पर सदा मुस्कान होती, परंतु वे अंतर्मुखी और गंभीर भी होते। वे खूब टोली खिलाते और पिकनिक कराते, परंतु साथ साथ वे बाजार के खान पान से मन हटा देते और मन की तृष्णाओं को भी शांत करा देते। वे अथक रीति से सेवा करने तथा कर्म करने में प्रवृत्त करते, परंतु वे उतना ही ध्यान अपनी मनोस्थिति और अपने परम पुरुषार्थ पर दिलाते और अलबेलेपन से होने वाली अवर्णनीय क्षति के प्रति भी सचेत करते। वे मनोविनोद तथा खेल मेल में भी ले जाते, परंतु उतनी ही महत्ता वे विधेय अवस्था, उपराम अवस्था तथा मौन अवस्था को भी देते। इस प्रकार एक निराला और सर्वांगीण व्यक्तित्व था बाबा का, जो प्रेरक था, आकर्षक भी था, आदर्श भी था,
व्यावहारिक भी था, लौकिक चर्चा में भी कुशलता लिए हुए था और अलौकिक तथा पारलौकिक दृष्टिकोण से भी सर्वश्रेष्ठ था। अच्छा, ओम शांति।